खबर कानपुर नगर से, जहां 3 घरों में हुई लाखों की चोरी ने गांव में सनसनी फैला दी है। मामला कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत विधनु थाना क्षेत्र के मचैला गांव का है। बीते 3 दिनों में एक ही गांव में चोरी की 3 बड़ी वारदातें हुई, जिसकी सूचना पीड़ितों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। पीड़ितों का आरोप है कि विधनु पुलिस इन घटनाओं को दबाने की कोशिश कर रही है। गांव निवासी जयकरण सिंह ने बताया कि 27 और 28 जून की रात उनके घर में चोरी हुई। चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए के गहने और 70,000 रुपए नगद चुराए। दूसरे पीड़ित वीरेंद्र यादव ने बताया कि उनके घर से करीब 3 लाख रुपए के गहने और 15,000 रुपए नगद चोरी हुए। अन्य पीड़ित विकास यादव ने बताया कि उनके घर से लगभग 2.25 लाख रुपए नगद और 3 से 4 लाख रुपए के गहने चोरी हुए। सभी पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने चोरी की सूचना उसी रात पुलिस को दी, लेकिन उनकी तहरीर पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें गांव के एक युवक पर शक है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इन चोरियों को अंजाम दिया। संदेह के आधार पर पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया था, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के दबाव में उसे छोड़ दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायतों को अनसुना कर रही है और चोरी की घटनाओं को दबाने की कोशिश कर रही है। पीड़ितों ने यह भी बताया कि संदिग्ध युवक की फसलों के बीच में उनके घरों से चुराए गए गहनों की डिब्बी और पर्स पड़े मिले हैं। जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। ये कौन सा गांव है? मचाला। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? विधनु। क्या घटनाक्रम हुआ आपके चोरी साथ? हुई। किस तारीख की घटना और कैसे क्या हुआ है? 27 तारीख को हम 2 बजे रात के जगे, नीचे आए पेशाब करने। मेन दरवाजे में अंदर से कुंडी लगी थी, वो कुंडी खुली थी। उसमें हमको शक हुआ, गेट को खींचा तो बाहर से मेरा कुंडा लगा था। इसके बाद आंगन में आकर के मैंने बल्ब जलाया। एक गेट खोला तो उसमें बक्सा भी खुला था और वो अलमारी का लाकर खुला था। उसमें मेरे सब जेवर रखी थी। उसमें हमने देखा, उसमें हमको कुछ नहीं मिला। रखा था कुछ? उसमें 15,000 रुपये थे। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? उसमें हम अब अगल बगल पड़ोसियों को जगाया कि हमारे घर में चोरी हुई। लोगों ने जा कर के आए हमारे पास, नीचे आकर देखा। तो इसकी जानकारी पुलिस को हुई? पुलिस को मैंने सूचना की, पुलिस आई? पुलिस किस दिन आई थी? 28 तारीख। 28 तारीख को पुलिस आई है। आई, आकर के देखा, फोटो खींच ले गई। इसके बाद कुछ तो इस पर कोई मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने अभी पुलिस तक? ने मुकदमा कुछ नहीं दर्ज। किसी को कोई गिरफ्तारी हुई इस सब मामले में? अंकित की गिरफ्तारी हुई। अंकित कौन है ये सर? इसी गांव का। इसी गाँव का। तो उस पर आप लोगों का शक कैसे जा रहा है? उसके मोबाइल पैर में लगा था, जो बैग के नीचे मोबाइल ढील गया था, उसमें उसका पैर पड़ गया। उसने जब बाहर निकाला तो उसके पैर उसमें छपे हुए। इसके बाद उसने बाहर से कुंडी लगा दी। हाँ। उसके तो पैर फिर आप लोगों को कैसे पता चला उसके पैर में लगा हुआ है मोबाइल? उसके पैर में लगा है। आप लोगों ने कब देखा जाए बात? 28 तारीख को। कहाँ पर देखा था? वो खेत में मिला था। खेत में मिला। तो क्या देखा आपने? उसको बुला कर गाँव लाए, उसके पैर में उसका धोया गया तो उसका पैर का कर दिया। तो इस बात की जानकारी आप लोगों ने पुलिस को दी थी? तो पुलिस ने क्या किया अभी तक? ले गए। फिर उसको थाने ले गए, फिर वहाँ से छोड़ दिया गया। तो आपका मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है? करीब कितने रुपए का नुकसान आपका हुआ है कुल मिलाकर? 3 लाख रुपए। जेवर वेवर सब मिला के 3 लाख के आसपास करीब आपका नुकसान गया है। ठीक। सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमें कहते हैं कि हमारा वापस हो जाए सामान, आपका सामान वापस हो जाए मुकदमा में। 27 तारीख को हमने नीचे लेटे थे, बीवी बच्चे ऊपर लेटे थे। करीब रात में बदमाश घुस गए और ये चोरी करके ना, एक बाद वो बच्चे हमारे जागे, बीवी तो वो हल्ला मचाया तो हमने देखा तो वहाँ सब तारे वाले टूट पड़े। एक के बाद सब सामान भी खुली पड़ी, हमारा कुछ भी नहीं बचा है। इसकी सूचना हमने पुलिस को दिया, तुरंत 112 नंबर आई, उसने वो किया, देख सुन के फोटो लाई कहना। फिर चौकी वाले को फ़ोन किया, फिर चौकी वाले 8 बजे करीब चौकी वाले आए। तो चौकी वाले ने देख कर फिर हमसे बोला कि मतलब तुम वो एप्लीकेशन देना। तो हम जाके एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने जाने के पहले मैंने कुछ वस्त्र, हमको जानकारी मिली कि करबी काटने गांव से गए थे, तो वो बोले कहला कि यार वहाँ कुछ सामान पड़ी है। तो हम गए तो वहाँ डिबियाँ और कुछ मूंगा मिले माला के, तो वो हमने लेकर चौकी गए। चौकी में दिखाया
एक है बाद वो बोले कहाँ लग ठीक है जाइए आप, वो यहाँ नहीं है थाने में, FIR दे देना। तो हम जाके चौकी इंचार्ज को FIR दिया, कहाँ लग हम शाम तक आएंगे अगस्त में। तो फिर हमारे पास आए, फिर हमको शक हुआ। 29 तारीख को तो हमने अंकित के पास गए, अंकित से हमने मोबियल के पैर धोए तो एक है बाद उनके मोबियल कि वो वीरेंद्र के यहाँ मोबियल गिरता था, जिस तो वो इस मोबियल से हमको चोरी हुई थी जी। तो उस मोबियल को हमने शक किया, तो उस मोबियल की शक की वजह से ना मैंने अंकित को पकड़ा। अंकित से ना हमने बोला कि अंकित यहीं बैठना, तो अंकित भाग गई घर का। घर में जाके हम गांव में जब घरे गए इनके, तो इनके घर वाले से बोला कि अंकित को बुलाओ। अंकित को आए तो इनके अंकित के पैर धुआओ, कम से कम 25 आदमी तीसरा आए। हमने कहा कि देखो इसमें पैर में मोबियल लगा है। तो उनके चाचा बोले कहाँ लगे, कुछ डामर है, हमको ये ऊपर ऊपर देखो। तो कहने लग ठीक है। एक है बात, फिर हमने तुरंत चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज नहीं आए, मगर सिपाही 2 आए। आ के ना अंकित फिर बाहर नहीं निकले। फिर उनके पापा को ले गए, पापा को लेकर जा कर के फिर पुलिस वाले बोले कहने लगा कि वो हमें सबूत दिखाओ कहाँ मतलब मोबियल गिरका है। तो उनका लिवा कर गए, तो पूरा मोबियल के पैर हमने दिखाया, मौके पर जाकर दिखाया। एक के बाद हमने चौकी गए, फिर चौकी जाकर चौकी इंचार्ज बोले कहने लगा आप जाइए अंकित को लेकर आइए उनके पापा से। तो वो वहाँ से छोड़ दिया, फिर अंकित गए, अंकित को ले जाकर चौकी में, चौकी सेना थाने भेज दिया गया। मेरी कोई कार्रवाई सुनी नहीं जा रही है, अंकित को छोड़ दिया गया। कल शाम को दिन मिलेगा, शाम को छोड़ दिया। FIR नहीं तक दर्ज हुई है। चोरी में नुकसान हुआ है करीब करीब 6 लाख का। 70,000 रुपये नगद था और बाकी जेवर था।